अस्थाना सर, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से बातचीत होती है, लेकिन आज के हालात में जो बाइडेन प्रशासन के बाद ट्रंप का युद्ध की तरफ ये रुख कहीं महज सिर्फ एक प्रोजेक्शन तो नहीं है। मैं ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं सर क्योंकि बातचीत में नतीजों को देखते हुए, टेबल और डायलॉग और डिप्लोमेसी को देखते हुए शर्तों के लिहाज से बात हर बार अटक रही है। देखिए, बातचीत का मकसद तो बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इसको सामरिक तौर पे देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि मेन उनका जो कॉम्पिटिटर है वो है चीन। तो ये अगर लड़ाई बंद करें तभी चीन के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट किया जा सकता है। और इनके रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा अभी यूक्रेन में जा रहे हैं। जितने हथियार बिकने थे बिक गए, लेकिन अब और ज्यादा उनको नुकसान ही हो रहा है। और उनको ये भी लग रहा है कि मैंने इतना पैसा दे दिया, उस पैसे की को मैं वापसी कैसे करूं। तो मिनरल डील की बीसी मुताबिक बात कर रहे हैं उनको ये भी लग रहा है कि अगर हमारे रूस जो है, देखिए आप रिसोर्स रिच कंट्री है और प्रेसिडेंट ट्रंप का नजरिया थोड़ा अलग है। जब वो ये भी देखते हैं कि अगर हम रूस के साथ हमारी संबंध ठीक रहते हैं, रूस से वो उनका कहना है, कई बार बोलते हैं वो साफ साफ कि भाई रूस से मुझे तो कोई खतरा है नहीं। तो अगर मैं रूस के रिसोर्सेज से अगर अमेरिका को ग्रेट बना सकता हूं तो क्यों नहीं करना चाहिए। और जो मेरा मेन कंपटीटर है वो चाइना, तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा अलग होना है। और इसलिए वो जेन्युइनली एक तरीके से इस लड़ाई को बंद कराना चाहते हैं। अब इस लड़ाई को बंद कराने में जो जेलेंस्की है और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन दोनों की इतनी हार्ड लाइन है कि उनको साथ लेके ये बातचीत शुरू होने के चांस है नहीं। इसीलिए वो इस मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। अब जैसा आपने सवाल पूछा था डायरेक्ट मेरे से कि प्रेसिडेंट ट्रंप जेलेंस्की से कब बात करेंगे, मेरा अपना मानना है कि अभी एडवाइजर्स की बात होगी, उनके डिप्लोमेट्स की बात होगी। अभी वो डायरेक्ट इतनी जल्दी बात नहीं करेंगे क्योंकि जेलेंस्की के रुख नजर आ रहे हैं और उसके रुख के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि वो हालांकि दबी हुई हालत में है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं दबी हुई हालत में हूं। और वो अभी थोड़ा और इसको लड़ाई को बढ़ाना चाह रहा है, ना वो इलेक्शन चाह रहा है। और वो ये सोच रहा है कि नहीं, मुझे अभी कुछ दिन और रहना है यूक्रेन की। और ये बात इसलिए भी कही सर क्योंकि अभी भी अमेरिका की तरफ से मिल रहा इनपुट, अमेरिका की तरफ से मिल रही मदद के बलबूते और साथ ही यूरोप का मिल रहा समर्थन ही जेलेंस्की को और मजबूत बना रहा है। ये बात इसलिए भी कह रही हूँ, राजधानी कीव पर रूस ने फिलहाल जिस तरीके से बारूदी प्रहार किए हैं, लगातार आमने सामने की जंग को लेकर और हमलों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल ये तस्वीर कीव के रिहायशी इलाके में ड्रोन हमले की है, जहां रूसी हमले में 9 बिल्डिंग्स पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ड्रोन हमले के बाद कई घरों में आग भी लगी। रेस्क्यू टीम ने घर में फंसे लोगों को कैसे बाहर निकाला, ये देखिए। इस बीच यूक्रेनी बंकर पर रूस के ड्रोन हमले को लेकर भी खबर आई है और ये रूसी सेना का यूक्रेनी बंकर पर सीधा हमला बताया जा रहा है। रूसी हमले के बाद यूक्रेनी बंकर में ब्लास्ट हुआ। बंकर में मौजूद कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत को लेकर भी खबर है। और ट्रंप और पुतिन की चर्चा के बाद जेलेंस्की की धमकी। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर बता दें, कुर्स्क पर जेलेंस्की की पुतिन को चेतावनी। कुर्स्क से यूक्रेन की सेना पीछे नहीं हटेगी। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के ऑपरेशन जारी रहेंगे। तो एक तरफ जहां इन चर्चा के दौरान ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, वहीं दूसरी तरफ कुर्स्क में जारी महाविध्वंस के बीच हो रही बातचीत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुर्स्क की अपनी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है। रूस के आक्रामक रुख का जवाब जेलेंस्की कुर्स्क से देना चाहते हैं। यही वजह है क्योंकि जेलेंस्की ने कहा है कि कुर्स्क में बड़े हमलों की तैयारी वो कर रहे हैं और कीव कुर्स्क को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन की कुर्स्क रणनीति का खुलासा भी जेलेंस्की ने कर दिया है और जेलेंस्की ने कहा कि सुमी में रूसी सैनिकों का जमावड़ा है। वो ज़ेपोरिज़िया, खार्किव में भी हमले की तैयारी कर रहा है। मॉस्को कीव पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है। जहां देखिए कुर्स्क को लेकर जेलेंस्की का इस बीच ये बयान भी सामने आया है। वहीं रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त प्रहार जिस तरीके से जारी है, बड़ी खबर है। खार्किव में सैन्य ठिकानों पर हमले को लेकर यूक्रेनी सेना को यहां भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए तस्वीर। यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक हमला। एक और बड़ी खबर बता दें, यूक्रेनी नेवी ने मशीन गन से ये फायरिंग की है। स्वीडिश आर्मर्ड लैंडिंग क्राफ्ट से अटैक। रूस यूक्रेन युद्ध पर जेलेंस्की का दावा। पुतिन ने युद्ध विराम प्रस्ताव खारिज किया। यूक्रेन पर 40 चाहे ड्रोन से हमला। जेलेंस्की ने कहा पुतिन युद्ध लंबा खींचना चाहते हैं।